गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कल हमने डिस्कस किया था उसका पार्ट 2 ही है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जो कि पूरा लेक्चर हमारा उसी पे था और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके कुछ पार्ट्स अभी बाकी थे जो हमने बताया कि आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर को जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है ये आपको कल ही बताया था कि बहुत अच्छे से आप पहचान लेंगे। कुछ रूल्स थे इसके, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल थे, 5 रूल्स थे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यही था ना कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं, मतलब जो जीरो नहीं होते वो सारे नंबर कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तीसरा रूल हमारा ये था कि जीरोस बिटवीन टू डिजिट्स, जीरो बिटवीन टू डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर किसी दो नंबर के बीच में जो कि नॉन जीरो है उसके बीच में अगर जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। रूल नंबर 4 ये था हमारा कि जीरो टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, ठीक है, राइट साइड में अगर नंबर है तो वो क्या होगा, वो तो सिग्निफिकेंट होगा। जीरो अगर हमारा किस में है, राइट साइड में है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा। बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे नहीं होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और 5 नंबर और लास्ट रूल हमारा ये था कि एग्जैक्ट नंबर्स के पास, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्या होते हैं, अगर कोई नंबर एग्जैक्ट है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, इन नंबर्स के पास कई सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यही हमारा रूल 5 था, जो कि इसी रूल 5 को लेकर के पूरा वीडियो जो है बहुत लेंथी हो गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और है कि अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है तो कैसे जानेंगे कि कोई एक्यूरेट वैल्यू है तो है कि नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा आप कि क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। तो याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, या लिख सकते हैं सर्टेनिटी, ठीक है। जितना ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट की नंबर होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगी, सर्टेनिटी होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। समझ में आई बात। जैसे कि 4 है तो 4 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इसी तरीके से अगर एक डेसिमल के बाद हम बढ़ते हैं तो अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 डेसिमल्स तक बढ़ते हैं तो कितने हो गए, 3। इसी तरीके से जब हम अपने डेसिमल्स के बाद 0 को बढ़ाते जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या करता है, उतना ही वेरी करता है। तो अब एक चीज हम कैसे जानेंगे कि ये एक्यूरेट है कि ये है कि ये है, तो वही कहता है कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, उतनी ही एक्यूरेसी, उतनी ही सर्टेनिटी भी होगी। यानी कि ये एक्यूरेट है, पर इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या है, ये है। इससे ज्यादा एक्यूरेट ये वाला सिग्निफिकेंट डिजिट है, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये वाला है। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, सर्टेनिटी कौन समझ गया कि कौन सा हमारा एक्यूरेट फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। अब बात आता है कि अगर जब हम 2 डिजिट्स को जोड़ते हैं तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 डिजिट को जोड़ना, घटाना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, ये कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हमने लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं, उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चलिए पहले तो एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन का काम आएगा कि कैसे होता है। देखिए, जब किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स को ऐड करना होगा, ऐड तो एज यूजुअल आप कर लेंगे जैसे आप एडिशन करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे हमने 12.11 को, ठीक है, 18.0 को और 1.012 को ऐड किया है, ठीक है।
तो पहले तो आप क्या करेंगे, डेसिमल लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो, जहाँ पे भी डिजिट नहीं होता है वहाँ जीरो कर लेते हैं, ठीक है, इजीली ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, और आप देखते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जितने पॉइंट पे डेसिमल होता है उतना पॉइंट फाइनल रिजल्ट में लगा देते हैं। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, फर्स्ट ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के मामले में, कि फाइनल रिजल्ट में आप डेसिमल पॉइंट वहां पे लगाएंगे जितना डेसिमल एक लिस्ट नंबर के पास होगा। यानी अब इस जीरो को फिर से मैं हटा रही हूँ और चीज़ को अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे क्या है 12.11, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2, और ये कितने हैं आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब आपका रिजल्ट तो आ गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको एज इट एज मिलने वाला है, ठीक है। जितना आपने एडिशन किया है उतने ही नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर भी फाइनल रिजल्ट में भी होना चाहिए, पर डेसिमल आपको वहां पे लगाना है जिस नंबर के पास क्या है, लिस्ट डेसिमल पॉइंट है। तो देखिए आप 18 के पास लिस्ट डेसिमल पॉइंट है ना, लिस्ट डेसिमल पॉइंट किसके पास है, तो 18 के पास है। क्यों, क्योंकि इस वाले के पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस वाले में 3 डिजिट के बाद है, और 18 में 1 डिजिट के बाद है। तो हमको फाइनल रिजल्ट में भी कहाँ पे लगाना है, 1 डिजिट के बाद ही लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने के बाद लगा है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, आपको 1 डिजिट के बाद ही लगाना है। ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है, और हमको यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, पर हमको कितना डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिस्ट डेसिमल पॉइंट किसके पास है, 18 के पास है। तो यहाँ से अब हम कैसे, ऐसे तो बेमतलब का तो इस 22 को क्या नहीं कर देंगे, रिमूव तो कर नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रूल होता है, और वो रूल क्या है, राउंडिंग ऑफ है। और राउंडिंग ऑफ आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, कि 5 तक अगर कोई नंबर है तो वो इजिली हट जाएगा, और जो पीछे का नंबर है वो एज इट एज रहता है। 5 से बाद है तो एक नंबर में आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमें अब इसका जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, 31.1 होगा, ठीक है। ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट है इन द सेंस ऑफ इसके, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे सॉरी ये क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, क्योंकि जीरो जो लेफ्ट में जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। और ये जो हमारा रिजल्ट है वो 31.1 आएगा। पहले तो हमने 2 को रिमूव किया, इजिली हो गया, फिर हमें एक और नंबर हटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों नंबर क्या है, 5 से कम है, तो 1 एज इट एज यहाँ पे रह जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। उसी तरीके से चलिए सब्ट्रैक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हमने किया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हैं, 3 ही हैं, और यहाँ पे भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 ही है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो डेसिमल डिजिट है वो इसमें 2 डिजिट के बाद है, और इसमें कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट्स के बाद है। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे भी वैसे ही है। पर क्या ये आपका एक फाइनल रिजल्ट है, क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट है, तो नहीं। एक्यूरेट रिजल्ट हमें कैसे आएगा, हमें डेसिमल वहां पे लगाना है जिस नंबर के पास लिस्ट डेसिमल पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि 3.30 के पास क्या है, लिस्ट डेसिमल नंबर है, 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट, यानी हमारा आंसर जो होने वाला है वो 27.4 होने वाला है। अब कैसे आया 27.4, तो देखिए आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2.74 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 9 को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है। यहाँ पे जब राउंडिंग ऑफ आएगा तो वो एक नंबर क्या होता है, इसके पहले वाले नंबर में एक ऐड हो जाता है, और ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट है 2.74। बात समझ में आई। अभी यहाँ पे इस रिजल्ट में क्या था, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, अब क्या हो गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, जो कि इस वाले रूल को फॉलो करता है। बात समझ में आई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कहीं पे भी कोई दिक्कत, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस हमें करना क्या है, एज इट इज आप जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर दिए हों उन्हें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें आप डेसिमल पॉइंट वहां पे लगाएंगे जहां पे आपके नंबर के पास एटलीस्ट डेसिमल पॉइंट है, और वो डेसिमल पॉइंट एटलीस्ट आप राउंडिंग ऑफ को नजर में रखते हुए लगाएंगे,
क्लियर है। बस लास्ट हमारा एक बचा हुआ है इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब है दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या दो या तीन से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब क्या होता है। सेम वही है कहानी इसमें भी कि फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एज द हैविंग सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ एस जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर है, एज द नंबर विथ एटलीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि एटलीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हैविंग द नंबर, यानी वो नंबर जिसके पास एटलीस्ट लिस्ट डेसिमल पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि जो आपने मल्टीप्लाई तो आप सेम करेंगे जैसे आप करते हो हमेशा एज यूजुअल, ठीक है, पर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको फाइनल रिजल्ट या एक्यूरेट रिजल्ट वो माना जाएगा जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था, कम था। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास एक ये है, एक ये है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 है। दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 2 3 और ये 2 4 आया, तो आपका रिजल्ट क्या है, सेम सिग्निफिकेंट नंबर ही आया। कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा, पर जो आपका एक्यूरेट रिजल्ट होगा उसको आप एक्यूरेट या प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसके पास एटलीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे एटलीस्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमको भी रिजल्ट में क्या करना है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आना है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 है। क्या करेंगे हम, इस 2 को हमको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये ऐसे तो रिमूव होगा नहीं, राउंडिंग ऑफ से होगा, तो 5 को तो रिमूव करने के लिए क्या होता है, 5 हो या 5 से कम हो तो वो नंबर एज इट एज हट जाता है, ये भी हट जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो हट ही गया और 2 भी हट जाएगा, तो ये आपका एक क्या है, रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1.74.24 को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा रिजल्ट आया 7.208। यहाँ पे भी हमें 2 फॉर्म में लेकर आना है। कैसे आएगा ये रिजल्ट, 8 तो ऐसे होगा नहीं, 8 को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। पहला क्या होगा, 2 स्टेप में चलते हैं, 7.21 होगा फर्स्ट स्टेप में। 8 को हटाएंगे जब तो राउंडिंग ऑफ होगा, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर इसको जब आप हटाएंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा आराम से और ये आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। ये क्या है आपका फाइनल रिजल्ट। इसी तरीके से डिवाइड में भी सेम रूल है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया और ये क्या आया, आपका 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर आया हुआ है। यहाँ पे आप जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार तो ये 3.47 होगा, ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8.4 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर पे ही, कि जब 2 सिग्निफिकेंट या 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स को, डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट कैसे आता है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा एक्यूरेट रिजल्ट है। तो अभी तक हमको लगता है कि 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, समझिए और ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। जो चीज़ें ना समझ में आए वही टॉपिक कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।